मामला संभल जनपद के कूड़ फतेहगढ़ थाना इलाके गांव का है, जहां कक्षा 8 की एक नाबालिग छात्रा को रजपुरा थाना इलाके का दरिंदा अगवा कर ले गया। आरोपी ने रेप किया। वहीं 164 के बयानों में छात्रा ने 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने 15 जुलाई को केस दर्ज किया। आरोप है कि अभियुक्त के गांव के ही रिश्तेदार आरोपी की मदद करते रहे। उधर आरोपी को पकड़ने की जगह पुलिस पीड़िता और उसकी मां पर फैसले का दबाव बनाती है। पीड़िता की मां के अनुसार पुलिस ने अभियुक्त पक्ष से आर्थिक सांठगांठ कर ली। उसने पुलिस पर घर आकर धमकाने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए। थाना पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने थाने से विवेचना ट्रांसफर कराने की भी गुहार की। किसी जगह से न्याय न मिलने पर छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जिसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो परिजनों ने पुलिस का जमकर विरोध किया। पुलिस ने रेप पीड़िता के शव को पीएम को भेजा है, जहां पूरे मामले पर एसपी ने कहा कि आत्महत्या को उकसाने की धारा मुकदमे में और जोड़ दी गई है। मगर बड़ा सवाल यह है कि पीड़िता न्याय को भटकती रही, आरोपी और थाना पुलिस फैसले को धमकाते रहे। पीड़िता की मां का जहां एसओ और दरोगा पर धमकाने तथा लड़की को ही गलत बताने के आरोप है, सीओ से एसपी तक पर अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने के आरोप है। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। जिसके जिम्मेदारों के खिलाफ कब और क्या कार्यवाही होगी, ये देखना बाकी है। सर, मेरे बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। न्याय ना मिले हमें, अन्याय है हमारी लड़की की संग। किसी ने सुना नहीं। थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उसमें हमें सुनाई ना करे। आज आपकी बेटी ने फांसी लगा कर आत्महत्या की है। हाँ, जब सुनवाई ना मिले, कोई न्याय ना मिले इससे तो क्या सुनवाई नहीं हुई? क्या मामला था ऐसा? सर, हमारी लड़की की संग बलात्कार हुआ। कब हुआ था? छेड़छाड़ 15 तारीख पे हमने तारीख लिखवाई। अच्छा, अब आज उसमें मुकदमा लिखा गया था? हाँ, मुकदमा लिखा है। तो उसमें कुछ कार्रवाई हुई आरोपी के खिलाफ? कार्रवाई ना, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई मुजरिम गिरफ्तारी नहीं है अब तक पे। थाने के बाद आपने शिकायत और कहीं की अधिकारी से? किसी से? हाँ, अधिकारी की बहुत कहाँ की शिकायत? देखो, बेजई कप्तान साहब के पास गए हम। अच्छा। और देखो, चंदोसी भी सीओ साहब के पास। अच्छा। और मुरादाबाद डीआईजी के पास जी। कहीं आपकी सुनवाई नहीं हुई? कहीं नहीं हुई। बेटी आपकी आहत थी इस बातों से? हाँ, एक हमें न्याय मिल जाए बस। अच्छा अच्छा। आज किस बात को लेकर उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया? आज इस बात के लिए कल परसों हमने एसओ साहब को बुलाया अपने घर पर। अच्छा। मैंने सर, इतने दिन हो गए हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो कार्रवाई करने के लिए आप आ जाओ। हमारी लड़की ने फ़ोन किया जी। तो उन्होंने बोले कि देखो, आज हमारी धरना में हो, ड्यूटी वहाँ पे है का, हम आज वहाँ मर्डर हो गए, वहाँ पे आज केस है। ये करने के वो टाल दिए बात के लिए। तो हमने कुछ नहीं किया। कल सुबह 7 बजे उन्होंने गैरवर्दी में आ गए 3-4 अनिल दरोगा जी और 2-3 जन और है। अच्छा। आने के बाद उन्होंने इनसे पता ना इनके घर पे जाके क्या कहा, पता ना। जो आरोपी उनके घर पे गए थे? हाँ, उनके घर पर जाए, उसी को उनसे तो खा लिया पैसे। 2-3 लाख रुपए खा बैठे। हमसे कह रहे फैसला कर लो। अच्छा। तो मैंने कहा, हम फैसला नहीं करेंगे। हमारे जब न्याय नहीं मिले तो हम फैसला किस बात के लिए? हमें तो फैसला न्याय चाहिए। फैसला किसने कहा था? पुलिस ने कहा था? पुलिस ने कहे जिन फैसला कर लो। अब प्रधान जी ने कहा फैसला कर लो, इनके घर वाले ने कहा फैसला कर लो। अच्छा। मगर हमने फैसला उनकी सहमति ना हो। मैंने कहा हमें कार्रवाई चाहिए, हमें अन्याय है हमारी सब। तो आप ये बताइए, फैसले को आपसे पुलिस ने कहा था क्या? एसओ साहब ने? हाँ, एसओ साहब ने कहा फैसला कर लो, बढ़िया रहोगे। तो मैंने कहा कि फैसला हम करेंगे ना सर। आपके पास आया, हम न्याय लेने चाहिए क्या? हाँ, न्याय के लिए आए हो। अब बताओ आप क्या करना चाहिए? कहा हम जाएंगे, देखेंगे और गिरफ्तार करेंगे उन लोगों के लिए। अच्छा। आज हो गए करीब 1 महीना से ज़्यादा। गिरफ्तार तो दूर की बात है, हमारे घर पर आए कि ये नहीं पूछी क्या बात है, क्या नहीं है। और देखो, हमारी लड़की ने मैंने कई दिन फ़ोन करा, जे सर हमारी कुछ जवाब दो, हमारी कार्रवाई का क्या हो रहा है। नहीं, तुम्हारी कोर्ट पे मुकदमा चले गए, वो देखो हो जाएगा काम। तब हो जाए कि 6 महीना बाद होंगे, उन्हें तो अभी चाहिए। तो हमने इसी बात के लिए मैंने कहा चलो आ जाएंगे। उन्हें धमकी देता था हमारे लिए। कौन? एसओ साहब, दरोगा जी। क्या कहते थे? कहते कुछ उठा के चले आती हो, रामायण छाड़ के रामायण लेके इधर के चली आती हो। लड़की तुम्हारी गलत है, जो है वो है। जब हमारी लड़की गलत होंगे तो हम क्यों आएंगे तुम्हारे दरवाजे पे? अच्छा। लड़की हमारे भाग जाते तो फिर हम आते ना आपके पास। और जब हमारी लड़की गलत नहीं है तो फिर हम आपके लिए आपके दरवाजे पे आए न्याय लेने
न्याय दिखाओ, हमारे अन्याय हो रहा है हमारे संग। तो आपको क्या चाहिए? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए हमें। हम तो बहुत जगह गए सर, हमारी कोई में सुनवाई नहीं। अब आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हमें तो अब तो बेटी चली गई, अब क्या करना है हमें? जब बेटी जिंदा है तो उसके सामने कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएंगे? अब तो 2-4 लाख रुपया और भर देंगे तो बस उनकी नौकरी में तनख्वाह उनके मिल रहा है, और पता ना उनके घर में माँ बेटी है, हमें जो ना पता। तो ये कह रहा आपका बेटी हो, मैंने ये बात के लिए मैंने दोहराई थी एसओ साहब के पास। मैंने कहा कि सर ऐसा है, हमारी जगह पे आप होते, आपके बेटी होते तो क्या करते? तो हम तुरंत ही मार देते। मैंने ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आप तो सीधे सीधा हमें बताओ ना, जो हमारे पास पैसा नहीं है, हम 2-4 लाख भर देते तो केस आगे बढ़ जाता है। अब हमारी पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, तो उन्होंने 2 लाख रुपया भर दिए, तो आप लोगों ने बांट लिए, सीओ ने और एसओ ने और दरोगा ने, तीनों ने बांटी है। ये बात की हमें पता है। अब उन लोगों ने, जब हमारी विपक्ष है, उन लोगों ने खुद कहे आप किसानों को इनको फैसलान के पैसा हम देंगे ना, अब दरोगा को दे के आऊँगी, एसओ को दे के आऊँगी, तो ये नहीं मतलब ये तीनों बिक गए, पैसा ले लो। थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत 15 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा आकर सूचना दी गई कि उसकी बेटी जो कि नाबालिग है, उसके साथ 15 जुलाई से लगभग 1 महीने पहले एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। उसकी इस तहरीर पर धारा 376 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 164 के बयान व अन्य बयानात व मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसके पश्चात धारा 164 के बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ एक नहीं अपितु 4 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया है। उसके आधार पर उन 4 लोगों के नाम की बढ़ोतरी की गई। आज 24 अगस्त को पीड़िता के द्वारा सुबह अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इसके परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा 4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 306 का FIR पंजीकृत किया गया है। इसमें जो पीड़िता है उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि ये जो 4 लोग हैं, ये जो पहले मुकदमे में अभियुक्त है उसके परिवारीजन हैं और इनके द्वारा फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा इन सभी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों को लगाकर SOG और सर्विलांस के माध्यम से गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बॉडी को PM के लिए भेज दिया गया है। दोनों पक्ष OBC समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और अन्य जो आगे डिटेल है वो आपको दी जाएगी। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।